शादी के मंडप में सुकून का सच्चाई आया नहर के सामने। नाहर ने सुकून के साथ में शादी करने से किया, माना जब यहाँ पर रूही ने सुकून का मृत्यु सर्टिफिकेट हाथ में लेकर देखने लगती है और यहाँ पर रूही को पता चलता है सुकून शादी कर रही है। नहर के साथ में तुरंत रूही शादी के मंडप में आती है। सुकून जब देखी है रूही के हाथों में उसकी मृत्यु सर्टिफिकेट है, तब यहाँ पर रूही के ऊपर सुकून हमला करने लगती है अपने असली रूप में आकर। इस टाइम घर वालों के सामने सुकून का असलियत आ जाता है। रूही के हाथों में वह कागज कांप रहा था, सुकून का डेथ सर्टिफिकेट। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ सूख गए थे और आंखों में अविश्वास की आग जल रही थी। वह धीरे से फुसफुसाई, सुकून तो बहुत पहले मर चुकी थी, फिर जो इस घर में है वह कौन है? उसके शब्द हवा में गूंजे और उसी पल दीवार पर टंगी सुकून की पेंटिंग हल्के से हिली, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर सांस ले रही हो। रूही का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराकर पीछे हटी, मगर उसकी आंखें उस पेंटिंग पर टिकी रहीं। उधर हवेली में शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। फूलों की खुशबू, शंखध्वनि, मंत्रों की आवाजें सब मिलकर एक पवित्र माहौल बना रहे थे। लेकिन इसी बीच सुकून की आंखों में बेचैनी थी। लाल जोड़े में सजी वह अचानक खड़ी हो गई और जोर से बोली, यह शादी नहीं हो सकती। सब कुछ थम गया। दादी की माला हाथ से छूट गई। नहार की आंखों में हैरानी उतर आई। नहार ने आगे बढ़कर कहा, क्या हुआ सुकून? अभी तो तुम यही चाहती थी। सुकून कांपती आवाज में बोली, मेरे माँ के कंगन नहीं है। अगर वो मेरे पास नहीं होंगे तो मुझे लगेगा कि माँ मुझसे नाराज है। ये शादी शुभ नहीं होगी, दादी ने कहा। अरे वो कंगन तो तिजोरी में है, मंगवा देते हैं। लेकिन सुकून ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर था, बहुत गहरा डर। वह धीरे धीरे मंडप से बाहर निकल गई। नहार ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसने उसकी एक नहीं सुनी। हवेली के बाहर हवा तेज हो चुकी थी। सुकून खुद से बात कर रही थी। रूही को मेरा डेथ सर्टिफिकेट मिल गया है। अगर उसने सबको दिखा दिया तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे रूही को रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका चेहरा कठोर पड़ गया और आंखों में लाल चमक झिलमिलाने लगी। उसी वक्त रूही हवेली की ओर दौड़ रही थी, सर्टिफिकेट को सीने से लगाकर। हर कदम के साथ उसके मन में केवल एक बात गूंज रही थी, मुझे यह सच्चाई सबको बतानी होगी। अचानक रास्ते में बिजली चमकी और उसी के साथ सुकून उसके सामने आ खड़ी हुई। हवा थम गई। रूही का दिल रुक सा गया। सुकून ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, रूही, ये सर्टिफिकेट मुझे दे दो। अगर तुम नहार की भलाई चाहती हो तो चुपचाप दे दो। रूही ने कांपती आवाज में कहा, नहीं सुकून, मुझे अब सब पता चल गया है। तुम्हारी मौत हो चुकी है। तुम इस पेंटिंग से बाहर आई आत्मा हो। मैं तुम्हें नहार जी से शादी नहीं करने दूंगी। सुकून की आंखें लाल हो उठीं और हवा में अचानक गंधक जैसी बदबू फैल गई। उसने रूही पर झपट्टा मारा। रूही किसी तरह खुद को बचाकर भागी और दौड़ते दौड़ते मंदिर पहुंच गई। मंदिर के अंदर घंटियां बज रही थीं, दिए टिमटिमा रहे थे। रूही भगवान के चरणों में गिर गई, आंसू बहते हुए बोली, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, इस बुराई को खत्म करने की ताकत दो। तभी मंदिर के बाहर से सुकून की आवाज आई, रूही, तुम मुझसे बच नहीं सकती। रूही ने डरते हुए इधर उधर देखा। तभी उसकी नजर गंगा जल के कलश पर पड़ी। उसने कलश उठाया और साहस के साथ कहा, सुकून, तुम नहार जी के साथ कैसे रह सकती हो जब तुम खुद इस दुनिया में नहीं हो? सुकून का चेहरा विकृत होकर डरावना हो गया। वह बोली, जीते जी मुझे प्यार नहीं मिला, अब मरकर उसे पा लूंगी। नहार मेरा होगा, मेरे साथ हमेशा के लिए। ये सुनकर रूही के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने गंगा जल सुकून पर फेंक दिया। सुकून दर्द से चिल्लाई। उसका चेहरा जलने लगा। उसकी परछाई दीवार पर कांपती रही और हवा में राख की गंध घुल गई। रूही भागती हुई हवेली की ओर दौड़ी। जब रूही घर पहुंची, उसका शरीर कांप रहा था, सांसें तेज थीं। दादी और नहार उसकी हालत देखकर घबरा गए। दादी ने कहा, रूही, क्या हुआ? रूही बोली, दादी, नहार जी जिससे आप शादी करवा रहे हैं वो इस दुनिया में नहीं है। सुकून मर चुकी है। सब दंग रह गए। दादी बोली, रूही, कैसी अपशकुनी बात कर रही हो?
तभी पीछे से कदमों की आहट हुई और सुकून आ गई। सबकी आंखें उस पर टिक गईं। उसका चेहरा आधा जल चुका था। गंगा जल के निशान जैसे आग की लकीरों में बदल गए थे। नहार आगे बढ़ा। सुकून, तुम्हारा चेहरा। रूही ने नहार का हाथ पकड़ लिया। नहार जी, पास मत जाइए, वह आत्मा है। उसने सर्टिफिकेट निकाला और कहा, ये देखिए, सुकून का डेथ सर्टिफिकेट। नहार ने कागज देखा, आंखें चौड़ी हो गईं, पर तभी सुकून की आवाज आई, नहार, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो इस कागज को फाड़ दो। नहार का चेहरा कठोर हो गया, जैसे किसी ने उसके मन पर कब्जा कर लिया हो। उसने धीरे धीरे कागज फाड़ दिया। टुकड़े हवा में उड़ गए और उसी पल हवेली के दीपक एक साथ बुझ गए। रूही की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, हे भगवान, यह क्या हो गया? सुकून ने ठंडी आवाज में कहा, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। फिर वह मुड़कर अपने कमरे की ओर चली गई। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दीवार पर टंगी पेंटिंग में हल्की रोशनी फैलने लगी। सुकून ने कहा, जब तक यह पेंटिंग रहेगी मैं भी रहूंगी। और वह धीरे धीरे उस पेंटिंग में समा गई। कमरे में ठंडक फैल गई, दिए बुझ गए। रूही की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि सच्चाई उजागर करने का संकल्प था। उसने सर्टिफिकेट नंबर देखा और ठान लिया कि वह अब सुकून का असली चेहरा सबके सामने लाकर ही रहेगी। वह तुरंत घर से निकल पड़ी और पास की एक दुकान पर पहुंची। वहां उसने दुकानदार से कहा, भाई, इस नंबर से पूरा सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। कुछ पल बाद प्रिंटर से एक पेपर निकला। रूही ने जैसे ही उसे उठाया, उसके होश उड़ गए। उस सर्टिफिकेट पर लिखा था, नेम सुकून शर्मा, और नीचे लिखा था, डेट ऑफ डेथ 12 अक्टूबर 2015। रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आवाज कांप उठी, मतलब सुकून एक आत्मा है। वह तेजी से घर लौटी। जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा, दिल जोर से धड़क रहा था। उसने जूही और समर को बुलाया और सब कुछ बता दिया। सुकून इंसान नहीं है, वो एक आत्मा है जिसने नहार को अपने वश में कर लिया है। जूही और समर एकदम चौंक गए। जूही बोली, इसलिए तो नहार भैया इन दिनों इतने अलग लग रहे हैं, किसी की बात नहीं सुनते। समर ने दृढ़ आवाज में कहा, रूही, हम तुम्हारे साथ हैं। नहार को उस आत्मा के जाल से बाहर निकालेंगे। रूही की आंखों में चमक लौट आई, लेकिन उसी समय सुकून की चाल शुरू हो चुकी थी। वह नहार को भड़काती है कि अब वक्त आ गया है रूही से तलाक लेने का। नहार, जो पूरी तरह सुकून के वश में था, तलाक के पेपर्स लेकर रूही के पास पहुंचा। इन पेपर्स पर साइन कर दो रूही, अब हमारे बीच सब खत्म। रूही का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने दर्द को निगल लिया। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं आज शाम तक साइन कर दूंगी। नहार और सुकून दोनों को लगा कि रूही मान गई है, लेकिन असल में वो वक्त रूही ने अपनी आखिरी कोशिश के लिए मांगा था। वह जूही के साथ एक पुराने बाबा के पास पहुंची। बाबा ने सब सुना और बोला, बेटी, वो आत्मा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह पवित्र विभूति तुम्हारी रक्षा करेगी। इसे अपने पति के माथे पर लगाना, सारा वश टूट जाएगा। रूही ने बाबा के चरण छुए और विभूति लेकर घर लौटी। उसने योजना बनाई, जूही, तुम नहार से कहना कि मैं साइन करने के लिए तैयार हूं, उसे मेरे कमरे में भेजो। जूही ने ऐसा ही किया, लेकिन सुकून को शक हुआ और उसने नहार का पीछा करना शुरू किया। जैसे ही नहार कमरे में पहुंचा, रूही ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सुकून बाहर से चिल्लाई, रूही, दरवाजा खोलो। रूही ने भगवान का नाम लिया, विभूति अपने हाथ में ली और झटके से नहार के माथे पर लगा दी। नहार की आंखें पल भर के लिए चमकीं, फिर वह नीचे गिर पड़ा। बाहर सुकून चीख रही थी, लेकिन वह दरवाजे के अंदर नहीं आ पा रही थी। कुछ देर बाद नहार ने आंखें खोलीं। पहली बार महीनों बाद उसकी आंखों में होश लौट आया था। उसने धीरे से कहा, रूही, सुकून एक आत्मा है। रूही ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब हमें सबको सच्चाई बतानी होगी।